Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic. आज हम कक्षा 10वीं में राइटिंग सेक्शन को करने जा रहे हैं. लेखन खंड को अब करेंगे. ये आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें जो लेखन खंड है वो 26 मार्क्स का आता है. तो ये जो पूरा खंड है, पूरा जो पार्ट है राइटिंग सेक्शन का, लेखन खंड का, ये हमारे लिए अंक की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नंबर 26 मार्क्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि हम इन 26 मार्क्स के लिए मैक्सिमम स्कोर कैसे करें या आउट ऑफ आउट स्कोर कैसे कर सकते हैं. इसके लिए हम राइटिंग सेक्शन के एक एक विषय को ध्यानपूर्वक करेंगे. आज हम राइटिंग सेक्शन में हमारा पहला विषय करेंगे पत्र. ठीक है. और कक्षा 10वीं में जो पत्र आते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र. यह आपको भली प्रकार से ज्ञात है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं. एक पत्र औपचारिक होते हैं और दूसरे पत्र अनौपचारिक होते हैं. औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें औपचारिकताओं को पूरा करना होता है. औपचारिकता आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हो कि फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है. ऐसे पत्र जो होते हैं वो सरकारी कार्यालय, सरकारी विभाग, सरकार अपने प्रशासन में एक विभाग से दूसरे विभाग या स्कूलों में या कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसे पत्रों से आदान प्रदान किया जाता है. इस प्रकार की जो पत्र होते हैं उसमें किसी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एक क्षेत्र होता है उसकी समस्याओं की शिकायत के लिए भी औपचारिक पत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. और अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने दैनिक व्यवहार के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. जैसे मान लो मेरा कोई छोटा भाई बहन है और वो कहीं दूर मुझसे पढ़ रहा है, उसकी कोई शिकायत आ रही है या उसको मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेज करना है, मुझे किसी चीज़ के लिए उसकी बड़ाई करनी है, तो मैं जो पत्र लिखूंगा वहां पर कोई औपचारिकताओं का इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है. ये अपने आप में क्या है कि मैं उसको समझाने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए अपनी तरफ से कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा. तो वो पत्र कहलाएंगे अनौपचारिक पत्र. तो हमारे सिलेबस में जो है वो औपचारिक पत्र है. आज हम औपचारिक पत्र करते हैं. देखते हैं औपचारिक पत्र कितने प्रकार से, कितने फॉर्मेट में. फॉर्मेट मीन्स हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कितने प्रारूप में लिखा जाता है. औपचारिक पत्र के हम एक एक प्रारूप को अपनी कक्षा में करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र क्या एक ही प्रारूप में लिखा जाता है या इसके लिए प्रारूप अलग अलग होते हैं. सबसे बड़ी चीज मैं देखता हूं, अगर मैं औपचारिक पत्र के लिए देखूं तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप औपचारिक पत्र में कितने प्रकार से पत्र व्यवहार होता है और उसके क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं. ठीक है. एक पत्र होता है बच्चे जो स्कूलों में यूज होता है. स्कूल या सरकारी कार्यालय में जिसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रार्थना के तौर पर प्रयोग किया जाता है. एक पत्र का फॉर्मेट ये होगा. दूसरा फॉर्मेट होता है बच्चे शिकायत के लिए, शिकायत के लिए. और तीसरा होता है आजकल पत्र, इस पत्र का भी ज्यादा व्यवहार होने लग गया है, आवेदन पत्र. ठीक है. अब हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं. स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय या एक विभाग दूसरे विभाग में जब प्रार्थना हेतु पत्र करता है तो वो पत्र इस फॉर्मेट में हम करेंगे. इस फॉर्मेट में क्या होता है कि प्रार्थना हेतु मीन्स यहाँ पर किसी न किसी चीज के लिए कोई ना कोई प्रार्थना की जाती है. किसी, जैसे मान लो सपोज करो हम स्कूल में हैं, तो स्कूल में जब हम पत्र लिखेंगे तो हम प्रिंसिपल से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे. तो प्रार्थना का एक फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा. हम उस प्रारूप को देखेंगे इन पत्रों के अंदर कि किस प्रकार से वो प्रारूप बनेगा. यहाँ पर प्रार्थना को रखना कैसे है, प्रार्थना से ऊपर प्रारूप कैसे बनाना है. ठीक है. 2 गद्यांश बनाने हैं या 3 गद्यांश में हमने आंसर को देना है या एक ही गद्यांश में हमने लगातार आंसर को देना है, किस प्रकार से इसमें क्या होगा. दूसरे पत्र होते हैं शिकायती पत्र, या इनको शिकायत या शिकायती पत्र कहते हैं. हम इनको शिकायती पत्र का नाम देते हैं, शिकायती पत्र. अब शिकायती पत्र में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, सपोज करो आप आर्यनगर में रहते हो और आप देख रहे हो कि आर्यनगर में पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या है, पानी की कोई समस्या है, या आपके आर्यनगर के पास कोई बस स्टॉप नहीं है, या आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से आप ये अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर आवारा बच्चों का आना जाना कुछ ज्यादा होता जा रहा है.
या आपको लगता है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, आपको लगता है कि गली में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, या है तो वो प्रयोग नहीं हो रही है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो खराब पड़ी है, तो इस कोई भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को जब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो पत्र लिखोगे तो वो किस विषय में जाएगा, शिकायती पत्र के विषय में जाएगा। इसका अपना एक प्रारूप होता है, ठीक है। आवेदन पत्र का जो प्रारूप होता है वो बिल्कुल स्कूलों की तरह होता है, लेकिन इसका जो कंटेंट होता है, बीच का जो पार्ट होता है जिसमें हम अपने जिसको कहते हैं ना, हम विषय को एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने विषय की व्याख्या करते हैं, इंग्लिश में इसको कंटेंट पार्ट बोल देते हैं, ये पार्ट इसका अलग होता है, ठीक है ना। और शिकायती पत्र में भी एक पत्र आ जाता है जब आप पत्र लिखते हो संपादक को पत्र, हालांकि संपादक को आप शिकायत नहीं करते, पत्र का जो प्रारूप होगा वो बिल्कुल शिकायती पत्र की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप संपादक को शिकायत नहीं करोगे, आप संपादक से प्रार्थना करोगे, आप अपनी किसी खबर को प्रमुखता से छपवाना चाहते हो, किसी समस्या के लिए आप परेशान हो चुके हो, विभागों के चक्कर काटकर, नेताओं के चक्कर काटकर, तो अब आप चाहते हो कि मीडिया के थ्रू इस बात को उछाला जाए, तो आप अपनी खबर को प्रकाशित करवाने के लिए जो संपादक को पत्र लिखोगे होगा तो प्रार्थना पत्र, लेकिन प्रारूप में किस में जाएगा, शिकायती पत्र के प्रारूप में जाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखा जाए तो आवेदन का और स्कूलों के लिए, स्कूल, सरकारी कार्यालय, कॉलेजों के लिए एक प्रारूप होता है, सिर्फ इनका क्या बदल जाता है, कंटेंट बदल जाएगा। कंटेंट मीन्स हमारे विषय का जो व्याख्यात्मक वर्णन हम करते हैं, हम अपनी मुख्य बात को रखते हैं, वो बात का तरीका इसमें बदल जाएगा। दूसरा हमारा शिकायती या संपादक पत्र है, इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसमें बात कहने का जो तरीका है वो दोनों में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं जो स्कूल कॉलेजों में जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। हम सबसे पहले उस फॉर्मेट को लिखेंगे। एक चीज यहाँ पर आवश्यक तौर पर आप इस बात को ध्यान कर लीजिएगा कि जितना भी अब पत्र में, प्रारूप में आप जितना भी आप लिखोगे वो सारा आपके लेफ्ट हैंड साइड से होगा, आप राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये उत्तर पुस्तिका की मुख्य लाइन है जो हमने किसी स्केल से या कैसे भी लगा ली। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड से सारा पत्र लिखा जाएगा। प्रारूप क्या होगा, प्रारूप हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, सपोज करो हम एक विषय ले लेते हैं। हमने विषय क्या लिया कि आपके स्कूल में, विषय को ध्यानपूर्वक समझना, मैं लिख नहीं रहा इसको, आपके स्कूल में, आपका जो स्कूल का जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों की जो प्रतियां हैं, प्रतियां मीन्स उनकी जो संख्या है वो कम है, तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें हिंदी की पुस्तकों को बढ़ाने की क्या की गई हो, प्रार्थना की गई हो। मैं एक बार अपने विषय को फिर से दोहरा देता हूं। आपके पुस्तकालय में हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनकी प्रतियां कम है, उनकी संख्या बढ़वाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आपने ये पत्र लिखना है। तो मेरा इस पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रारूप क्या रहेगा, सबसे पहले आप लिखोगे परीक्षा भवन। आपने सबसे ऊपर लिखा परीक्षा भवन, उसके बाद मैं लिखूंगा कै खे गए। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप कै खे गए ही लिखो, जो आपकी इच्छा है। कोई 3 अल्फाबेट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखो बच्चे, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक लाइन रिक्त छोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर रिक्त छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा मैं इस लाइन को। अगली लाइन में मैं क्या लिखूंगा, मैं दिनांक शब्द लिखूंगा, मैं दिनांक शब्द लिखूंगा, और जो भी दिनांक होगी मैं उस दिनांक को लिखूंगा। दिनांक में प्रीवियस भी डाल सकता हूं, दिनांक में करंट की भी डाल सकता हूं, यह हमारे लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से एक लाइन को यहाँ पर रिक्त करने जाऊंगा। फिर से मैंने एक लाइन को यहाँ पर क्या किया, रिक्त किया। मैंने ऊपर सबसे पहले 2 लाइनों का प्रयोग किया। एक लाइन में मैंने परीक्षा भवन लिखा, फिर मैंने कै जो अल्फाबेट लिखे, उसके बाद मैंने एक लाइन को रिक्त छोड़ दिया। एक लाइन को रिक्त छोड़ने के बाद मैंने दिनांक शब्द लिखा, और जो भी दिनांक है मैंने उस दिनांक को यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद मैंने फिर से एक लाइन को यहाँ पर क्या कर दिया, रिक्त छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या करने जाऊंगा, मुझे स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान
प्रधानाचार्य। ठीक है, अगर कोई स्त्री प्रधानाचार्य है, स्कूल की प्रिंसिपल कोई स्त्री है, तो हम शब्द को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम प्रधानाचार्य कर देंगे। ठीक है, अब प्रधानाचार्य को, अब यहाँ पर हमें जी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कारण कि जो सम्मान हमने था वो श्रीमान शब्द से भी कर दिया है, इसलिए यहाँ जी जो है इतना ज्यादा आवश्यक अब नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्कूल का नाम दूंगा, किसी भी स्कूल का मैं नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा जवाहर नवोदय विद्यालय, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है। मैंने शहर का नाम लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया हिसार। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैं अगली लाइन में बिना कोई स्पेस दिए, कोई रिक्त लाइन छोड़े मैं विषय लिखूंगा, और विषय के बाद में ये संकेत चिन्ह जिनको विराम चिन्ह बोलते हैं, मैं इस विराम चिन्ह का क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। उसके बाद मैं अपना विषय लिख दूंगा। मुझे विषय में लिखना है पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों की प्रतियां बढ़ाने, यहां पर मैं लिखूंगा हेतु। वैसे हम यहाँ पर के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना पत्र में हेतु शब्द का प्रयोग करते हो तो ये ज्यादा आकर्षक शब्द है। यहाँ पर आप लिखोगे पुस्तकालय में हिंदी की प्रतियां बढ़ाने हेतु, प्रतियां बढ़वाने हेतु। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से रिगार्ड करूंगा प्रिंसिपल का, मैं लिखूंगा महोदय, और अगली लाइन से मैं यहाँ से बात करूंगा, इन पत्रों की शुरुआत होती है स्वीय निवेदन से। स्वीय निवेदन से पत्र की शुरुआत होती है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कंटेंट पार्ट है इसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, इसके ऊपर आप किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते, अपनी बात को लिखते चले जाते हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम अपनी बात के प्रारूप को अच्छा कर लें तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 नंबर का जो पत्र आएगा इसमें कोई त्रुटि बचेगी, या किसी भी एग्जामिनर को आपका मार्क्स काटने में, मतलब ना काटने में आपको कोई संकोच होगा, वो कोई किसी प्रकार का मार्क्स आपका नहीं काट पाएगा अगर हम अपने कंटेंट पार्ट में भी थोड़ा सा फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या फॉर्मेट बनाना चाहिए हमें? हमेशा स्वीय निवेदन है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपके कंटेंट में पहले क्या क्या होना चाहिए। आपने बोला स्वीय निवेदन है, स्वीय निवेदन के साथ आप अपनी पहचान दे दीजिए, आप अपनी पहचान दे दीजिए। स्वीय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, आपने अपनी पहचान दे दी। पहचान के बाद आप अपनी समस्या बता दीजिए, आप अपनी समस्या बता दीजिए, आपकी समस्या क्या है, आप क्या प्रार्थना करना चाहते हो। स्वीय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ महोदय, हमारे स्कूल के जो पुस्तकालय में है, लेकिन सब समस्या आप बताओ। तो ये नहीं कि वहां पर वो 0 है, बिल्कुल नहीं, आप उनसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे कि वैसे तो हमारे विद्यालय में जो हमारे विद्यालय का जो पुस्तकालय वो पुस्तकों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें हिंदी की जो पुस्तकों की प्रतियां हैं वो काफी कम है। ये आपने अपनी क्या बता दी, समस्या बता दी। अब आप इसके बाद आप बताइए कि समस्या से आपको क्या समस्या हो रही है। ये जो समस्या विद्यालय में है उससे आपको क्या समस्या हो रही है। ये तो समस्या हो गई, आपको क्या समस्या हो रही है। भाई आप जब भी फ्री कालांश में, फ्री पीरियड में लाइब्रेरी में जाते हो और अगर आपको हिंदी की बुक पढ़ने का जो रुचि है या एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो पुस्तकालय में आपको पुस्तकें नहीं मिल पाती, जिससे आपका ज्ञान क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। ये आपको क्या है, समस्या है। उसके बाद आप नए गद्यांश से एक नया गद्यांश आप बनाओगे, मीन्स नया पहरा जिसको बोल देते हो आप लोकल लैंग्वेज में, वो आप बनाओगे और उसमें आप प्रिंसिपल से क्या करोगे, आशा करोगे, उनको आशा करोगे। और आशा करने के बाद उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप पुस्तकालय में हिंदी की प्रतियों की संख्या बढ़ाने का कष्ट करेंगे। जब अगर वो आपके काम का कष्ट कर रही है तो आपको धन्यवाद बोलना क्या है, बहुत जरूरी है। आप धन्यवाद बोलिए उनको। धन्यवाद के बाद अब हमारे पत्र का अंत आ जाता है। अंत में हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की कोई लिखेगी तो वो आज्ञाकारी शिष्या लिख देगी। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, कै खे गए, नाम से आप बचोगे। इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट बनेगा ये हमारे स्कूल कॉलेजों के लिए लिखा जाने वाला पत्र होगा, जिसमें आप प्रिंसिपल से, अब कंटेंट बदलता जाएगा, विषय बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट और कंटेंट का जो हमारा ये तरीका है ये कभी भी नहीं बदलता। हम अपने फॉर्मेट को बदलकर कंटेंट में
कितने मर्जी के हम जो है पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आप पत्र के इस फॉर्मेट से अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। अगली क्लास में हम जिक्र करेंगे शिकायती पत्र के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।